नमस्कार, जय श्री राम। दिवाली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिरोजाबाद के प्रसिद्ध मंदिर के पंडित जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार दिवाली कब मनाई जाएगी पंडित जी, 31 की या फिर 1 की? देखिए अमावस्या जो है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही ये पर्व मनाया जाता है, दीपोत्सव। सतयुग में भगवती ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामणि था। कहते हैं कि भगवती रात्रि काल में प्रकट हुई। तो रात्रि काल में उस समय सिंह लगन थी जिस समय भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहते हैं उसी अमावस्या से जो है भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव उत्सव मनाया जाने लगा। और जब भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष बाद जब भगवान वापस आए हैं तो अयोध्या जी में भव्य स्वागत हुआ है। कार्तिक का मास था और भगवती महालक्ष्मी की जो उनको राजगद्दी वशिष्ठ जी ने प्रदान की है, भरत जी के द्वारा जो राज्य स्वीकार नहीं किया गया और राम जी की राजगद्दी हुई, तो वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम अभिषेक करने के उपरांत यही बात कही है कि राम, अब तुम्हें विधि के अनुसार, परंपरा के अनुसार राज लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उस समय राम जी ने घर घर में दीप जलवा करके और राजलक्ष्मी भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी का पूजन कराया है। और उसी समय से यह अयोध्यापुरी में हम लोगों का प्रधान रूप से जो है अयोध्या जी का दीप उत्सव माना गया है। तो वहीं से ये परंपरा चली आ रही है। और सतयुग से है वैसे तो, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव तो सतयुग में हुआ है समुद्र मंथन से। लेकिन त्रेता में जब राम जी लौट करके आए हैं तो अपार खुशियाँ हो गई हैं, क्योंकि अमावस्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ है और राजलक्ष्मी की भगवान ने पूजा की है। अब बात आई हमें कब बनानी है, 31 में और 1 में। कुछ संप्रदाय वाले उदया तिथि को मानते हैं, कुछ निशा व्यापनी को मानते हैं। तो जो निशा व्यापनी अमावस्या है वो हमारी 31 तारीख को लग रही है 3:55 पे, अर्थात 4 बजे मान लीजिए। तो 3:55 पे लग जाएगी अमावस्या और उसके बाद में पूरी रात में व्यापेगी और उद्यान में भी अमावस्या रहेगी और मतलब जो है दिन में भी रहेगी, अपराह्न में भी रहेगी, सायकाल में प्रदोष काल तक रहेगी 1 तारीख को, 1 नवंबर को, जिसमें कि 1 नवंबर को 6:17 तक है अमावस्या। देश काल के अनुसार आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ अपनी ब्रज प्रदेश में आगरा मंडल में फिरोजाबाद में 6:17 तक रहेगी अमावस्या। इसके अनुसार जो उदया तिथि को मानते हैं वे उदया तिथि के अनुसार 1 तारीख को मना रहे हैं। और अपने यहाँ कहते हैं आदित्य भगवान जीवनदाता प्राणदाता हैं। हर कार्य हमारे यहाँ प्रातः काल में होता है, लेकिन भगवती का प्राकट्य ही रात्रि में है। इसीलिए अवध अयोध्यावासी, काशीवासी, वृंदावनवासी संप्रदाय भेद के अनुसार जो निम्बार्क संप्रदाय वाले हैं वो 1 तारीख में मना रहे हैं। उनके यहाँ जैसे 2 होती हैं तो दूसरा ही तिथि माना जाता है, पहला नहीं मानते। जैसे अभी अष्टमी 2 हो गई थी, नौमी, तो उसमें कहा कि सप्तमी वेदी अष्टमी नहीं रही जाती, नौमी वेदी अष्टमी रही जाती है। तो नौमी पदी अष्टमी का पूजन भी हुआ, नौमी भी हुई उसी दिन। इसी प्रकार से दूसरी तिथि को लिया गया है वैष्णवों में ग्रस्तों के लिए। तो 1 तारीख को लोग मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो निशा व्यापनी है वो साय रात्रि काल में जो है 1 बजे से लेकर के 3 बजे का जो सिंह लगन है उसमें जो है पूजन करते हैं लोग। तो उसमें ही भगवती का प्रादुर्भाव माना गया है। तो उस प्रादुर्भाव के कारण ही कि निशा उस 1 तारीख को नहीं है, पर 1 तारीख को विशेष योग ये बनना है कि उदया की अमावस्या और साथ में ही स्वाति नक्षत्र है। तो उस कारण से स्वाति नक्षत्र होने के कारण मान्यता तो यही है कि 1 तारीख में सुंदर संयोग बनना है। लेकिन जो हमारा ये प्रचलन है श्री दीपावली का, दीपोत्सव का, ये अवधपुरी से चला है। कहते हैं अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू च सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम्। अयोध्या जी जो पर ब्रह्म का स्वरूप है और सरयू जी बहती हुई ब्रह्म है। वहाँ के रहने वाले जो अवधवासी हैं वे जगन्नाथ के स्वरूप हैं। तन निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम बदाम्यहम्, पार्वती जी शंकर जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जब अयोध्या जी में मने उसी समय हम लोगों को दीप उत्सव मनाना चाहिए। वैसे तो ये 5 दिवसीय दीप उत्सव होता है। वैसे कार्तिक महीने में तो पूरे 35 दिन, अश्विनी की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये 35 दिन तक उत्सव चलता है दीपदान का। लेकिन विशिष्ट रूप से 5 दिन अभी
धनतेरस से लेकर तेरस, चौदस, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, जिसको यम द्वितीया भी बोलते हैं, यहाँ तक दीपोत्सव होता है। 5 दिन दीप अब की 6 दिन हो रहे हैं, पिछले 2023 में भी 6 दिन हुए थे। कहने का तात्पर्य ये, भगवान का अनुग्रह कृपा हुई है, एकता पूर्वक ही सब बनाएं। दीपावली उसी में स्वरूप बनेगा, क्योंकि आदि आज बना लेंगे, आदि कल बना लेंगे तो उस त्योहार में विकृति आ जाएगी। और वो जो स्वरूप प्रकट होगा भव्यता का, क्योंकि एक ही दिन सबके यहाँ भगवती आए तो उसमें एकदम अद्भुतता होगी, एकदम गरिमा महिमा लदमा होगी और अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ प्रदान करेंगी भगवती महालक्ष्मी। तो वैसे तो प्राय अगर हम पंचांग के अनुसार देखें तो 1 तारीख को ही पूजन का मुहूर्त है, लेकिन अवध में जब मन रही है 31 तारीख को, वृंदावन में मन रही है 31 तारीख को। वृंदावन में भी 2 बातें हैं, राधा वल्लभ लाल जी में उदया तिथि मानी जाती है, श्री बिहारी जी में उदया तिथि मानी जाती है, वहाँ 1 तारीख को मनाई जा रही है। लेकिन अवध में जहाँ मूल रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है, जब मथुरा में मनती है तब पूरे विश्व में मनाई जाती है। उसी प्रकार से अवध में मूल जो उत्सव है वो अवध का है, तो अवध में जब मने तभी उत्सव को मनाना चाहिए। तो 31 तारीख को अवध में मन रहा है। श्री रामलला के मंदिर में, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी में, नागेश्वर महादेव में, सरयू जी के तट पर 31 तारीख को 25 लाख दियों से दीपमालिका सजाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा। अद्भुत, भव्य, अलौकिक और दिव्य दर्शन होगा वहाँ पर। और वैसे तो 5 दिवसीय यह कार्तिक मास का उत्सव है, नित्य मनावें, नित्य आनंद लें। और जो महालक्ष्मी की पूजा है वो हम 1 तारीख को भी कर सकते हैं और 31 को भी कर सकते हैं, जब जिस पर जैसे श्रद्धा और जिस पर वो हो। पत्रा के अनुसार 1 तारीख का है, लेकिन धाम की महिमा कह लो या एक उत्सव का कह लो कि उत्सव अयोध्या जी का, ये तो उस हिसाब से 31 तारीख का। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट